हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो देखिए, ताज़ा और फ्रेश सब्जियां आ चुकी हैं। जल्दी से ख़रीद लेते हैं। ये लोग हमेशा अपने खेतों से रात में तोड़ के रख लेते हैं और सुबह बेचने के लिए आते हैं। तो बिल्कुल फ्रेश और बढ़िया सब्जियां रहा करती है। हाँ, ये हमें इनमें से ध्यान रखना होता है कि कौन ये खेत वाली सब्ज़ी लेकर के आ रहा है। कई लोग तो मार्केट से ख़रीद के फिर उसे बेचने आते हैं, तो वो सब्ज़ी फिर आप मार्केट से लाओ, उनसे लो, बात एक ही हो जाती है। क्योंकि मार्केट वाली सब्ज़ी आप तक पहुँचते पहुँचते करीब 4 से 5 दिन हो जाते हैं। वो सब्ज़ी इतनी फ्रेश नहीं होती है। लेकिन इन लोगों से डायरेक्ट खेतों से टूटी हुई जब सब्ज़ी आप खरीदते हो तो काफ़ी बढ़िया ताज़ा फ्रेश रहती है, और उसे जब आप बनाओगे तो काफ़ी बढ़िया टेस्ट आता है उसका। एकदम बढ़िया सी सब्जियां बनती है, सभी लोग खाना पसंद भी करते हैं, और आपकी हेल्थ के लिए भी काफ़ी बढ़िया होती है वो सब्जियां। क्योंकि ये लोग अपने जो घर की खाद बनी होती है वो यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैंने भिंडी खरीदी है, साथ ही हरी वाली मिर्च भी ले लिए है, और इस तरह से ताज़ी और बढ़िया भिंडी मैं लाई हूँ। अब उससे पहले हमें कुछ काम करने रहते हैं जो कल के होते हैं। जैसे कल मैंने कहाँ पैसे खर्च किए, कितने पैसे खर्च हुए हैं, क्या क्या काम करने हैं, गैस मैंने कब भरवाई थी और कब इसका सिलेंडर खाली होगा, ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख लेती हूँ। डेली डायरी लिखना भी सही रहता है ताकि हमें हर चीज़ याद रहती है। वहाँ से फिर मैं आई हूँ किचन की तरफ, और मैंने जो भिंडी खरीदा था उसे धोकर साफ़ किया, कट कर लिया है। जब मैं हरी वाली मिर्च को कट करने लगी तो मेरा ध्यान गया, देखिए, इस जुड़वा मिर्च पर। बच्चे तो जुड़वा कई देखे होंगे आपने, लेकिन देखिए इस तरह की सब्जियां वगैरह जुड़वा बहुत कम देखने में आती है, और मुझे तो पहली बार ही नज़र आई थी तो बहुत खुशी हो रही थी। देखिए, इस तरह की बनी हुई एक ही डंठल पे 2 मिर्च लगे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है पाँव निकले हुए हों। चलिए, इन सब बातों से पेट भरने वाला तो है नहीं, इसके लिए हमें खाना बनाना ही होगा। तो मैं आई किचन में, आकर मैंने दिया इसमें लहसुन, हरी वाली मिर्च, थोड़ा सा नमक, और इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। नमक डालने से ये बिल्कुल बारीक और बढ़िया पेस्ट बनकर रेडी हो जाता है। तेल गर्म होने के लिए रखा, उसमें जीरा, राई और हरी मिर्च डाल करके अच्छे से पकने दिया। उसके बाद में इसमें भिंडी कट करके रखी थी वो ऐड कर ली है, और पूरा मिक्स कर लेंगे इसे। मिक्स करने के बाद में जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था वो इसमें ऐड करेंगे। और अब हम इसमें देंगे हल्दी। हल्दी डालने से काफ़ी बढ़िया कलर आ जाता है। और कुछ इसमें हम देंगे अब थोड़ा धनिया। अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, कि कई बार लोग हरी सब्जियों में धनिया नहीं डालते हैं, तो मैं यहाँ मामूली सा दे रही हूँ। साथ ही अब हींग डालेंगे इसमें। ये डाइजेशन सिस्टम के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है, और घर में अगर आपके बड़े बुजुर्ग हैं उनको भिंडी खाने से कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आप इसमें हींग ऐड किया करेंगे तो उसके उनके लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और बाकी सब के लिए भी सही रहेगा। तो देखिए, इस तरह से सबको मिक्स करके थोड़ा पका लेंगे ढक्कन लगा के। कम से कम 30% पक जाएगी सब्जी। उसमें फिर हम ऐड कर लेंगे दही। दही अगर आपके खट्टी वाली है तो थोड़ा कम ऐड करें, और फीकी है तो आप अच्छे से इसमें डालकर फिर मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद बढ़िया से इसे ढक्कन लगा के कुछ देर पकाना होता है। जब बिल्कुल पक जाएगी तो फिर हम इसे सर्व कर सकते हैं। तो देखिए, ये हो रही है जब तक हम दूसरे काम करते हैं। साथ ही घी बन रहा है, तो अब ताज़ा घी और गर्मा गर्म चपाती के साथ इसे एंजॉय करेंगे। शाम को करीब 6:30 हो चुकी थी। मैं बाहर आई और आकर मैंने अपनी तुलसा जी को दीपक किया। देखिए, मैं अपने तुलसा जी के बारे में आपको कुछ बताती हूँ आज। तो ये जो तुलसा जी आपको दिख रहे हैं अभी तो काफ़ी हरी भरी और बढ़िया सी नज़र आ रही है, लेकिन एक टाइम ऐसा आया था कि बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई थी। क्योंकि मैं गई थी अपने पीहर, तो करीब 1 महीना मैं रुकी थी वहाँ। तब तक इसको बिल्कुल भी किसी ने पानी नहीं दिया था, और बहुत ही भयंकर गर्मी भी उस टाइम रही थी। ये बिल्कुल सूख चुकी थी। लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे, तो इसको मैंने हरा कैसे किया वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है हल्दी, जो रहती है ना खड़ी वाली, वो हल्दी है। ये देखिए, इस तरह से जड़ टाइप हो गई क्योंकि काफ़ी टाइम से इसमें रखी हुई है। तो इस तरह की हल्दी मेरे पास थी। अगर आपके पास नहीं है तो आप पाउडर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको बिल्कुल हरा करें। लेकिन देखिए, उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि जब आप उसे इस तरह से तोड़ें ना, तो ये इस तो हल्की सी नमी वाली होनी चाहिए। बिल्कुल सूख कर काटा कट की आवाज़ आए, ऐसी वाली लकड़ी नहीं हो, तो ये आपकी बिल्कुल हरी होगी 100%। तो इसमें आपकी ये हल्दी बिल्कुल अच्छे से काम करने वाली है। देखिए, इसमें कुछ और भी पौधे निकल के आए हैं। मेरे लिए तो ये काफ़ी अच्छा साबित हुआ है।
तो चलिए रात के खाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो मैंने बेसन लिया, उसमें थोड़ा सा छाछ ऐड कर दी है और उसमें शुगर भी डाल दी है। शुगर डालने के बाद जो मीठा सोडा होता है वो और थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और जब ये बढ़िया मिक्स हो जाएगा तो उसे हम थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगाकर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर सकते हैं। बस इतना ही टाइम रखना है, इसे ज़्यादा नहीं। तो बस इसे रखेंगे और अब हम करेंगे आगे का प्रोसेस शुरू। तो अब हमने क्या करा, एक कटोरी में थोड़ा सा शक्कर लिया है और उसमें पानी ऐड कर लिया है। इसे बढ़िया से मिक्स करके गलने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए इस तरह से मिक्स कर लें और छोड़ दें गलने के लिए। साथ ही हमें जिस बर्तन में बनाना है उसमें अच्छे से तेल डालकर पूरा फैला लेंगे, क्योंकि अगर आप तेल नहीं लगाएंगे तो नीचे उस बर्तन में लग जाता है। सो हम इसी वजह से इसमें तेल लगाते हैं और इस बैटर को इसमें डाल देंगे। हाँ, अगर आपको नमक वाला पसंद है तो इस बैटर में आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर सकते हैं, मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। और साथ ही हमने जो कुकर होता है इडली मेकर का, उसमें पानी गर्म करने के लिए छोड़ दिया था। जब पानी हो गया तो इस बैटर वाली प्लेट को इसमें रख कर ढक्कन लगा दिया है। आपके पास जो भी हो, ऐसा कुकर ज़रूरी नहीं है। हो रहा है तब तक हम आगे का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ तेल रखा, उसमें मैंने राई और हींग डाल कर के तड़कने दिया है। साथ ही हरी मिर्च और करी पत्ता डालकर इसे अच्छे से पकाया। पकने के बाद में जो शुगर का पानी बनाकर रखा था वो डाल दिया है। एक उबाल आने तक हम इसे पका लेंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आएगा तो बंद कर लेते हैं गैस को। और देखिए ये इस तरह का बना है। तो आप इसकी शक्ल पे बिल्कुल मत जाइएगा, बाकी बढ़ना बहुत ही शानदार है, एकदम सॉफ्ट सा। देखिए मैं आपको इसका एक पीस भी बताऊंगी। तो इस तरह से हमें कट लगा लेने हैं सारे में। और देखिए ये देखिए इस तरह के बिल्कुल स्पॉन्जी से सॉफ्ट से पीस बन के रेडी हो चुके हैं। तो जो हमने पानी बनाया था शुगर का, वो अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो इस तरह से हम जब बनाते हैं, ना ही इनो की ज़रूरत लगी हमें, ना ही रात भर भिगो के रखना था। और जब भी याद आता है तब उसी टाइम आप इस तरह से बनाएं और एंजॉय करें। आप इसे गुजराती करी के साथ में खा सकते हैं, या आप सॉस के साथ में, या चाय के टाइम आपको जब भी याद आए। इसी तरह जल्दी से बन भी जाता है और आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। और आपका मन भी जो ललचा रहा होता है ना खाने को, वो भी इस चीज़ को खा सकता है। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है। ये देखिए इस तरह से इसे दबाने पर एकदम सॉफ्ट सा बन गया। वो कहते हैं ना कि हींग लगे ना फिटकरी और रंग निकले चोखा, वो वाली बात हो गई। तो बस हमने भी इसी तरह आज जल्दी जल्दी खमन बना लिया है। तो अगर आपको भी खमन खाने का मन कर रहा है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। और देखिए मैंने 3 प्लेट निकाली है, लेकिन बच्चे लोग तो चूज़ी है ही, सो मेरी ही प्लेट में इन्होंने ला करके वापस रख दिया। आज बना है खाने में खिचड़ी और खमन, क्योंकि दिन में काफ़ी हैवी खाना हो गया था। तो इस टाइम मैंने बिल्कुल हल्का बनाया है और मैंने आपको खाकर बताया काफ़ी बढ़िया और टेस्टी बना है। तो आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करना। और ये वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताते रहे। थैंक फॉर वॉचिंग।